नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का एपिसोड 16वां एपिसोड है। 15 एपिसोड हो चुके हैं और 16वें एपिसोड में आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं। 15 से हमने लाभ हानि शुरू कर दिया है, तो लाभ हानि की आज दूसरी क्लास है। तो देखिए इस 16वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, आप मन से पढ़ते रहिए। सर्दी का मौसम है, नींद आपको बहुत आ रही होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नींद भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में बाई पी अपॉन 100x लगा दिया करो। बहुत ही आसान। बाई माने होता है रुपए, यानी 22,500 रुपए। पी माने होता है परसेंटेज, 10%, और 100, और वस्तु कितनी अधिक आ गई, 25 किलोग्राम वस्तु अधिक आ गई। तो देखो क्या कर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और आप अगर इसको सही से काटेंगे तो देखिए 25 निम्मा 225 होता है। ये आपका जो है वो 90 किलोग्राम, कितना आ गया आपका, 90 रुपए प्रति। चाय का जो मूल्य है वो कितना है, लेकिन ये कमी के बाद है बेटा, ये कमी के बाद है। यदि हम ये जो है वो आपका 90% के बराबर 90 रुपए है, और 100% अगर इसको हम काटेंगे तो ये आपका कटेगा। इसका मतलब जो चाय का मूल्य रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। जो कमी के बाद जो मूल्य निकला है वो 90 निकला है, तो शुरुआत में निश्चित तौर पर 100 रहा होगा। इसीलिए 25 किलोग्राम चाय का 25,000 रुपये हुआ। जब 10% कमी हो गई तभी 22,500, 2,500 रुपये आपके कम हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर इतने रुपए में बेची। अब ये जो है वो कितने के बराबर है, ये बेटा 75% के बराबर है। तो जब 25% की हानि हो गई तो 75% बराबर दे रखा है वो 6750 है। कितना है, 6750। अब कह रहे हैं यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है। तो आपको 115% निकालना है। तो जो दिया है वो नीचे और जो पूछा जाए वो ऊपर। 6,750 गुणे 115 बटे 75। ठीक है, परसेंट परसेंट तो कैंसिल हो ही जाएगा, आप जानते ही हैं। आप 25 से काटेंगे तो 25 तियां 75 आएगा। 25 दूनी 50, कितने बचे यहाँ आपके 17 बचे, और 25 सत्ते 175, और 3 से काटेंगे तो 90 बार जाएगा। और क्या करेंगे, 90 का गुणा जब 115 में करेंगे तो देखिए बड़ा आसानी से होगा। 1500 में करेंगे तो आपका 9,000 हो गया। अब 15 बचा तो 15 निम्मा 135, यानी 1,350 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 10,350। कितना आसानी से इसकी कैलकुलेशन हो गई है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा हो। या तो आप 100 मान लो, नहीं तो आप x मान लो, तो भी आपका हो जाएगा। एक लाइन में सीधा आपको करना है। यदि ए ने x में खरीदा होगा तो ए ने बी को कितने में दिया है, 15% लाभ, यानी 115 बटे 100। अब क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया है, बी ने इसे क्या किया है, 10% हानि पर बेच दिया है। किसको, सी को, 90 बटे 100। अब सी ने क्या किया है, सी ने इसके लिए 517 रुपये, यानी इसके जो टोटल जो बराबर है वो आपका 517.50 है। यहाँ आपकी x की वैल्यू निकलेगी। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। इस जीरो से ये जीरो को हम खत्म करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा। तो कैसे कटेगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 23 होगा, और 20 पंचे 100 होता है। अब देखिए क्या होगा, x का गुणा x गुणे 23 गुणे 9
बराबर, देखिए एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 17 ये पूरा हो जाएगा, और गुणे क्या बचा यहाँ, 2 बचा, ठीक है ना। अब इसको आप काटिए, जब आप 9 से इसे काटेंगे तो कटेगा, देखिए 9 से क्या होगा, 9 बना आपका 45 होता है, और कितने बचे आपके 6 बचे, और 9 7 63, कितने हुए 9 7 63, और 9 बना 45, ये आपका जीरो हो गया 9 से, इसका मतलब ये कट गया है। और अब हम इसको 23 से काटेंगे तो कटेगा कैसे, 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी कितना होता है 46, यानी कि अब कितना बचा 11, और कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि 250 हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 500। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन, इसका कई तरीके हैं, दूसरा तरीका भी है, बहुत ही आसान हो जाएगा, ऑप्शन से भी आसान हो जाएगा, सब कुछ ये है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको हमने कैलकुलेशन बताई, सीधा तरीका बता दिया कि सीधा एक्स माने और आप करते जाएं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 15% का लाभ 10% की हानि, उससे आप कर सकते हैं, दोनों को 15 प्लस माइनस 10 कर जो भी आएगा उसके बराबर रख देंगे, सीधे इसकी वैल्यू 500 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। इस सवाल में बेटा कुछ नहीं होता, दोनों वैल्यू को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो, जितने का लाभ उतने की हानि। ऐसे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। देखिए जोड़िए पहले, 4 2 6, 9 5 14 की 4, हासिल लगी 1, 8 4 12 की 2, हासिल लगी 1, तो कितना हुआ आपका 3246/2 करेंगे तो क्या आएगा 1623, और 1623 आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आगे देखिए, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो पहले तो उसका क्या निकालें, उसका लाभ निकाल लो। 145 मीटर कपड़ा 10 रुपए के हिसाब से उसने कमाया, तो 1450 रुपए उसने कमा लिया, और कितने में बेचा है 12,325 में से आप 1450 माइनस कर दें तो आपका ये कितना बचा, देखिए यहाँ बचे आपके 2 8 और 10,875, 10,875 कुछ नहीं करना है, अब बचा हुआ 10,875 में आपको क्या करना है, 10,875 में आप 145 का जब डिवाइड करेंगे तो आपका 75 आएगा, 75 का आपका दूसरा ऑप्शन होगा। 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 75 है। आगे देखिए, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसका 10% की हानि होती है, तो आरंभिक मूल्य क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको इसको अगर करना है तो बहुत ही आसान इसलिए हो जाएगा कि आप 10% हानि, इसको एक लाइन में भी हो सकता है, ये एक लाइन में करेंगे तो एक लाइन में भी ये हो जाएगा। देखिए 90% बराबर आपका 2/3 है, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा 45, यानी कि 135% बराबर 1 आया, यानी कितना लाभ हुआ आपका 35%। 135 कितना है आंसर आपका क्या हुआ 35। वैसे भी एक्स मान के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर 20% होगा। क्लास में कई बार पूछते हैं तो डायरेक्ट बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या, इसमें तो जो लाभ है वो सीधा सीधा आपको 20% देगा। नहीं बेटा, ये जो 100 रुपए क्या, ये विक्रय मूल्य है। क्या ये विक्रय मूल्य है। जब एसपी आपका 100 दिया है और लाभ कितना है 20 रुपए, तो सीपी कितना होगा आपका 100 में से जब 20 निकालेंगे तभी तो आगा 80 सीपी निकलेगा। जो लाभ होगा वो किस पे होगा। अब 20 रुपए का लाभ हुआ, बात समझना, कितने पर हुआ 80 पर हुआ, गुणे 100, 20 चौकू 80, 4 से काटेंगे तो आपका 25% आएगा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आज की 16वां सीरीज हुई
और आप हमारी सीरीज से जुड़ते रहिए। आपको इतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जीडी में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप लगे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सर्दी का मौसम का आनंद लीजिए और पढ़ाई भी करिए। रजाई में पढ़ाई नहीं होती है, आप आराम से कुर्सी टेबल पर बैठ कर पढ़िए। रजाई में आपको नींद आएगी, आलस आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और सोच के देखिए, आपको भी उस पल का इंतजार है जब किसी बच्चे की ज्वाइनिंग आती है तो बहुत पूरा खुश परिवार, सब कुछ बहुत खुश होता है। आप क्या वो खुशी नहीं लेना चाहते हैं? क्या वो खुशी नहीं देखना चाहते हैं? आज आप त्याग कर लेंगे, आज मेहनत कर लेंगे तो कल का आपका जो दिन होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।